नमस्कार, पेश है आज की सुर्खियों में 10 बड़ी खबरें सिर्फ राजस्थान चौपड़ पर। ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ का ऐलान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि भारत रूस से हथियार और कच्चा तेल खरीद रहा है, जो अमेरिका की नीतियों के खिलाफ है। उन्होंने भारत पर पेनल्टी लगाने की चेतावनी दी है। इसरो नासा का सबसे महंगा और ताकतवर सैटेलाइट लॉन्च। भारत और अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसियों इसरो और नासा ने मिलकर अब तक का सबसे महंगा और शक्तिशाली सैटेलाइट लॉन्च किया। इस मिशन पर करीब 12,500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। यह सैटेलाइट घने जंगलों और अंधेरे में भी निगरानी करने में सक्षम है और हर 97 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करेगा। रूस के कमचटका में बड़ा भूकंप, सुनामी की चेतावनी जारी। रूस के पूर्वी प्रायद्वीप कमचटका में दुनिया का छठा सबसे बड़ा भूकंप दर्ज किया गया। भूकंप के बाद जापान समेत कई देशों में सुनामी का खतरा मंडराने लगा है। आपदा एजेंसियां अलर्ट पर है। ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में हंगामा, विपक्ष का बहिष्कार। राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर पर जवाब दिया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को सदन में बुलाने की मांग को लेकर विपक्ष ने बहिष्कार कर दिया। आज भी इस मुद्दे पर भारी हंगामे के आसार है। ऑपरेशन शिव शक्ति में 2 आतंकी ढेर, भारी मात्रा में हथियार बरामद। भारतीय सेना ने ऑपरेशन शिव शक्ति के तहत 2 आतंकियों को मुठभेड़ में मार गिराया। उनके कब्जे से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। सेना ने बताया कि ऑपरेशन अब भी जारी है। ऑपरेशन सिंदूर पर आज फिर राज्यसभा में बहस, पीएम दे सकते हैं जवाब। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आज फिर संसद में बहस होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद राज्यसभा में जवाब दे सकते हैं। विपक्ष ने साफ किया कि जब तक पीएम बयान नहीं देते, बहस अधूरी मानी जाएगी। भारत सरकार की चुप्पी पर सवाल, ट्रंप की टैरिफ धमकी पर कोई आधिकारिक प्रक्रिया नहीं। ट्रंप के भारत पर टैक्स और पेनल्टी लगाने की धमकी के बाद भी भारत सरकार की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। विदेश मंत्रालय की चुप्पी पर विशेषज्ञ सवाल उठा रहे हैं। स्मार्टफोन निर्यात में चीन को पछाड़ा, लेकिन टैरिफ से बाजार में मायूसी। भारत ने हाल ही में स्मार्टफोन निर्यात में चीन को पीछे छोड़ा था, लेकिन ट्रंप के नए टैरिफ फैसले से घरेलू बाजार में चिंता बढ़ गई है। रुपए की कीमत भी 3 महीने के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई है। तेलंगाना सरकार दे सकती है मुस्लिम ओबीसी आरक्षण, देश में पहली पहल संभव। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की सरकार मुस्लिम समुदाय की 14 जातियों को ओबीसी आरक्षण देने पर काम कर रही है। अगर ये फैसला लागू होता है तो यह देश में अल्पसंख्यक समुदाय को आरक्षण देने का पहला मामला होगा। वहीं बेंगलुरु में अलकायदा से जुड़ी महिला गिरफ्तार, बड़ी साजिश नाकाम। बेंगलुरु में एटीएस ने अलकायदा से संबंध रखने वाली शमा परवीन को हिरासत में लिया है। अधिकारी के अनुसार महिला किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थी, लेकिन समय रहते उसे गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसी ही बड़ी खबरें जानने के लिए बने रहे राजस्थान चौपड़ के साथ। धन्यवाद।